नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश के बदलते सियासी माहौल में महिलाएं अब केवल वोटिंग ही नहीं कर रही हैं, बल्कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में भी भूमिका अदा कर रही हैं। कई जगह न केवल वो पुरुषों से ज़्यादा मतदान कर रही हैं, बल्कि एक निर्णायक फैक्टर बनकर भी उभरी हैं। हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यही कारण है कि दिल्ली में सभी पार्टियां महिलाओं पर दांव लगा रही हैं। और इसका वजह क्या है, ये भी देख लेते हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें, 93 में जब पहली बार पूर्ण विधानसभा का यहाँ पर चुनाव हुआ था, तब जो पुरुष मतदाता थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। करीब 64.6% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं की संख्या करीब 58% थी। लेकिन 2020 में जब ये बात हुई पिछले विधानसभा चुनाव में, तो आंकड़ा आप देखिए, पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 63 आ गया, गिरा है 2% 1993 की तुलना में। जबकि महिलाओं के वोट प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी हुई है 93 की तुलना में, और ये बढ़कर 63% पर पहुंच गया। तो ये काफ़ी बड़ा अंतर बता रहा है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है। और जो दोनों का अंतर है वो भी घटकर अब सिर्फ 0.1% ही रह गया है। तो ये भी दिखाता है कि महिलाएं जो हैं अब बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रही हैं। 2013 तक दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आपस में सीधी लड़ाई चलती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से दिल्ली की सियासत पूरी तरह बदल गई है। महिलाओं का रुझान भी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ने लगा है। 2020 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 49% पुरुषों ने वोट डाला। ये देखिए आप, पुरुषों का जो आंकड़ा था ये 49% था, करीब 6% की गिरावट आई थी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में। जबकि महिलाओं को ये आंकड़ा अगर देखें तो 60% महिलाओं ने वोट दिया है आम आदमी पार्टी को, और यह करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी में पुरुषों का रुझान बढ़ा, 11% अधिक पुरुषों ने पिछले चुनाव की तुलना में वोट डाला, जबकि महिलाओं का वोट केवल 1% ही बीजेपी के पक्ष में गया, बढ़कर ये 35% हुआ। कांग्रेस का नुकसान बना हुआ है, 5% जो है 4% कम हुआ पुरुषों का वोट, और 3% महिलाओं का वोट मिला। ये पिछले चुनाव की तुलना में 7% कम है। तो यानी आम आदमी पार्टी पहली पसंद है दिल्ली की। अगर महिलाओं की बात करें तो सीधे तौर पर महिला जो है वो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर वोट डाल रही हैं। और दूसरी बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी जानती है कि उसकी जीत के लिए महिला वोटर्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसने इस बार एक बड़ा दांव भी चला है। यह है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का। इससे पहले भी महिलाओं को लुभाने वाली कई योजनाएं आम आदमी पार्टी सरकार लागू कर चुकी है। इनमें अगर बात करें तो मुफ्त बस सेवा, ये महिलाओं के लिए है। मुफ्त बिजली और पानी, इसका भी सीधा लाभ महिलाओं को मिलता है। सरकारी स्कूल में मुफ्त ड्रेस और किताबें, ये भी लड़कियों को इसका फ़ायदा मिलता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बाकी दोनों पार्टियां भी महिलाओं को लुभाने में इस बार पीछे नहीं रहेंगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी भी अपनी ओर से लाडली योजना जैसी कोई योजना का ऐलान दिल्ली में कर सकती है जब अपना घोषणा पत्र लेकर आएगी। और कांग्रेस भी महिलाओं से हर महीने 3,000 रुपये देने का वादा कर सकती है। तो इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहेंगे कि महिला मतदाता उनके साथ आए। हालांकि महिलाओं का बम्पर वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी दिखा गई। अभी तक के आंकड़े ये दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 उम्मीदवारों को घोषणा कर दी है, और इसमें केवल 10 ही महिलाओं को यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये दिल्ली के दंगल में आप देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 70 में से केवल 10 ही महिला उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने 48 अभी तक सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, और इनमें 4 ही महिलाएं हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। और ये तब हुआ है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करते हैं। सवाल ये कि दिल्ली की महिलाएं इस बार क्या फैसला करेंगी, किसका साथ देंगी? क्या वे बीजेपी, आप और कांग्रेस के वादों पर भरोसा करेंगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शैली ओबेरॉय हमारे साथ जुड़ गई है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। और हमारे साथ बताया गया कि शाजिया अल्मी बीजेपी की प्रवक्ता और नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार भी जल्दी ही जुड़ेंगी। शैली जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की पहली पसंद है, जहाँ तक महिलाओं की बात करें, महिला मतदाता यहाँ पर वोट डाल रहे हैं पिछले 2 विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी के पक्ष में। क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे रहेंगे जिन्हें लेकर के आम आदमी पार्टी इस बार महिलाओं के बीच जाएगी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जो आपका डिबेट का टॉपिक है, आदि दिल्ली किसके साथ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आदि दिल्ली नहीं बल्कि
मेजॉरिटी ऑफ दिल्ली जो है, जो दिल्ली की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो आम आदमी पार्टी के साथ है। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने बहुमत के साथ 3 बार सरकार बनाई है। और अगर महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए जो योजना आई है, कोई पहली बार आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया है। पहले भी पिछले 10 साल में लगभग 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए, डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के लिए 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स पूरे दिल्ली में लगाई, फ्री बस राइड, फ्री बस यात्रा जो महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने करी। साथ ही बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शलों को तैनात किया। और अब कुछ दिन पहले जो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, जो 1,000 से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दी है। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया। अगर मैं बात करूं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जो पूरे देश में अगर पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए भी जय भीम लोन योजना का ऐलान किया। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 सम्मान की जो योजना है उसका डिक्लेरेशन किया। साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, जो हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने का अपना वादा पूरा किया। फैमिली के लिए, परिवारों के लिए भी अच्छी हेल्थ सर्विस दी, मोहल्ला जी। क्लिनिक्स बनाए, फ्री बिजली, फ्री पानी, ऑटो वालास के लिए भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी ने लाए हैं। बट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ आ चुका है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को, जो उनका बेटा और उनका भाई है, हर वो सुविधा देने की कोशिश करता रहा है। और वो पूरे अपने जो वादे हैं उन पर पूरा खरा भी ठीक है। उतरा है। जी। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए जो साजिश की राजनीति, वो मास वोट डिलीशन की बात हो, मंदिरों को तुड़वाने की बात हो, या हर तरह का ऐसा टैक्टिक जिससे वो दिल्ली को कैप्चर करना जा रहे हैं, उसमें वो ना सफल रहे। लेकिन शैली जी, जो वादे हैं वो एक तरफ है, लेकिन वादों को पूरा करना वो एक दूसरी बड़ी बात होती है। जैसे आपने सीसीटीवी का जिक्र किया, बीजेपी कहती है कि वादे तो कर दिए कि सीसीटीवी लगाए जाएंगे, लेकिन कहाँ है सीसीटीवी? बस मार्शल की बात होती है, मार्शल कहाँ पर हैं? ये सारे मुद्दे हैं जहाँ पर कि जैसे आपने महिला सम्मान की बात कही, तो ये तो घोषणा काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी तक महिलाओं को कुछ मिला तो है नहीं, हाथ में तो उनका कुछ पैसा आया नहीं है। देखिए, सबको मालूम है कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती है। आज भी जब दिल्ली में घटनाएं होती हैं, और आज भी आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ में है, और दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आज भी जब दिल्ली में कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर होता है या ऐसी कोई दुर्घटना होती है, दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए उन्हीं सीसीटीवी कैमरास को खोलकर, छानबीन कर कर उसकी फुटेज निकाली जाती है। और रही बात जो आपने महिलाओं की 1,000 रुपए जो हमने जी। योजना का ऐलान किया था कि मार्च महीने में किया था, और पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके फर्जी केसों में जेल में डाल दिया गया। और जिस प्रकार से दिल्ली के हालात जो है आज, जो भी खराब जो थोड़े बहुत हुए थे सीवेज सिस्टम को लेके या किसी भी चीज को लेके, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र है। और ठीक है। साथ ही आप लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से चरमराया हुआ है, जिस प्रकार से अभी अभी आजकल जो आपने न्यूज चैनल्स में अपने माध्यम से भी बताया होगा, दूसरे चैनल्स पर भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं हिंदू का, जो हिंदुज्म को प्रमोट करते हैं, जो हिंदू हिंदू के जो है गाने गाते हैं, और वही पार्टी जो है मंदिरों को दिल्ली में तुड़वाने के लिए ऑर्डर पास करती है, रिलीजियस कमेटी जो एलजी साहब को सीधा शैली जी, रिपोर्ट मुझे करती बताया गया है। कि शाजिया अलमी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी। शाजिया जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। एक के बाद एक आरोपों की झड़ी शैली ओबेरॉय, जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की बीजेपी पर लगा रही हैं, वो ये भी कह रही हैं कि जो काम पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए किए हैं, उन्हें पक्का भरोसा है कि इस चुनाव में भी महिलाएं उनका साथ देंगी। बीजेपी क्या मुद्दे लेकर महिला मतदाताओं के बीच जाएगी? जी, जहां तक मुद्दे हैं तो मुद्दों का तो पूरी एक लंबी फेहरिस्त है। आप देखिए दिल्ली का कितना बुरा हाल है। मैं हूँ भाजपा में और मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर रही हूँ, अन्ना हजारे आंदोलन से उनके साथ हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि शीला दीक्षित जी का जो इतना बेहतरीन काम था, और कम से कम इस बात को कहना पड़ेगा आज के दौर में, क्योंकि 10 साल में क्या हालत है। चाहे आप टैंकर माफिया का राज देखिए, चाहे आप सड़कों की बेहाली देखिए, आप देखिए जितनी भी हाईवेज और रोड्स हैं एनएचएआई के द्वारा बनी हुई, उसका मुकाबला कीजिए आप पीडब्ल्यूडी रोड से। गंदगी की हालत देखिए,
एमसीडी भी इनके हाथ में है, लेकिन बद से बुरी हालत है। उस सबके अलावा आप देखिए 31 साल में जिस तरह से जो रेवेन्यू रिसीट्स थी वो कितनी कम हुई हैं और एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो पहली बार हम डेफिसिट का एहसास हो रहा है दिल्ली वासियों को, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। जब से विधानसभा इसकी स्थापना हुई है दिल्ली में, तब से अब तक का सबसे खराब रिकॉर्ड राजस्व के तौर पर और गवर्नेंस के तौर पर देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ ये घोटाले पर घोटाले, इतने स्कूलों कॉलेजों की लोग बात करते थे, लेकिन आप देखिए कॉलेजों के नाम पर कुछ नहीं। नवंबर में एक स्कीम उन्होंने एक ऐलान किया था, अब उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं 3 नए कॉलेज हैं। मतलब आप एक बार आप उठा के देख लीजिए, आप मेरी बात ना मानिए, आप एक बार आप उठा के देख लीजिए इनका पुराना मैनिफेस्टो, चाहे 10 साल पुराना हो या 5 साल पुराना हो। अच्छा, एक तरफ कहते हैं कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं हमने बहुत शानदार काम किया। तो अगर एलजी आपको काम नहीं करने दे रहा है तो आप काम कैसे कर पा रहे हैं? चौथा सबसे बड़ा पॉइंट, जब से नजीब जंग, अनिल बैजल, बीके सक्सेना, तीन जो रहे हैं अब तक एलजी रहे हैं, तीनों के साथ क्या घमासान रहा है। हर चीज के लिए केंद्र जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी में जब बनी थी और जब हम लोग पूरा आंदोलन कर रहे थे, क्या कहा था? अब रेप नहीं होंगे। शीला दीक्षित के बारे में कहा था, तब उनको तो पता था कि केंद्र सरकार भाजपा की है, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारे अधीन नहीं है? और आप ये भी छोड़िए, जब इनके 15 विधायक, 8 इनके मंत्री और 1 सांसद जेल की हवा खा चुके हैं, जिसमें पंजाब के भी एक मंत्री शामिल हैं, आप सोचिए वो किस तरह की सरकार होगी। कोविड के दौरान सोचिए, जो शख्स मुख्यमंत्री है, जो सादगी की बात करता आ रहा था, जो वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहा था, आप खुद सोचिए गोल्ड प्लेटेड कमोड शौच के लिए, टॉयलेट सीट के लिए खरीद रहा है वो, 1 करोड़ के पर्दे। मतलब कोविड के दौरान थोड़ी तो शर्म होती, इससे बड़ी विपदा क्या थी। तो आपका नाम बिल्कुल सही है, आपदा पार्टी है। और ये सच में हर एक चीज का आप देखिए, पोल्यूशन देखिए, यमुना नदी का हाल देखिए आप, मतलब कुछ भी काम नहीं किया। पोल्यूशन सेस मिलता है। मैं इस पर शैली जी का जवाब मैं लूंगा, लेकिन नीरजा चौधरी हमारे साथ काफी देर से हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा जी, दिल्ली में महिला मतदाताओं का क्या महत्व है ये हमने दर्शकों को समझाया, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 साल में महिलाओं का रुझान आम आदमी पार्टी की ओर से है, बीजेपी के सामने निश्चित तौर पर चुनौती होगी इन्हें अपने पाले में लाने की। देखिए, ये बात आपकी सही है कि 2015-2020 दोनों में महिलाओं का रुझान था आम आदमी पार्टी की तरफ। नहीं तो इतनी सीटें मिलती नहीं जितनी मिली आम आदमी पार्टी को। मुझे लगता है इस बार देखने लायक होगा। इस बार डिवीजन गरीब और मिडिल क्लास के बीच में है। मिडिल क्लास थोड़ा उस मायने में अनमना है, इतना खुश नहीं है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से। जो गरीब तबका है, जो झुग्गियों में है, वो बहुत कन्विंस्ड हैं कि इन्होंने अगर उनसे बात करिए तो महिलाएं आपको कहेंगी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें अस्पताल की सुविधा है, हमारे लिए ये किया है, तो हम क्यों नहीं वोट देंगे। तो ये जो है ना, महिला वोटर भी शायद बटे इस बार असेंबली इलेक्शन में दिल्ली की। हालांकि महिला वोटर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल करेंसी के रूप में उभरी हैं, देश भर में उभरी हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का चुनाव का जो रिजल्ट है उसको हमको बहुत बारीकी से देखना होगा कि महिला का रुझान क्या होता है। यहाँ भी क्या मुद्दे रहेंगे आपके हिसाब से दिल्ली की महिलाओं के लिए? सुरक्षा, महंगाई, और या फिर जो पॉल्यूशन है या फिर गंदगी है, इस तरह के मुद्दों पर भी ध्यान देंगी? और ये जो महिला सम्मान योजना की बात हो रही है, ये भी क्या बहुत बड़ा फैक्टर है? क्योंकि कई लोगों से बातचीत हुई, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करा करके कार्ड देने शुरू कर दिए गए हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये भी क्योंकि एक विश्वास है, लेकिन सवाल उठता है असली चीज जो मैं देखने लायक होगी कि क्या डबल इंजन सरकार की बात जो भाजपा करती है, केजरीवाल चाहते हैं करना और देना चाहेंगे, पर क्या सेंटर करने देगा उनको? और आजकल का वोटर काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है कि मेरे हाथ में क्या आने वाला है। महाराष्ट्र में भी मेरे हाथ में 7,500 रुपए आए, महिलाओं ने ये कहा। ये नहीं कि आपने वायदे किए, हो सकता है करें। तो क्या ये एक फैक्टर के रूप में उभरेगा? नीरजा जी से एक सवाल संक्षेप में शाजिया जी, समय नहीं, आपका जवाब इसके ऊपर, क्या बीजेपी भी ऐसी कोई योजना लाएगी? नहीं, बिल्कुल। अब मैं नीरजा जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्यों कहा कि क्या दिल्ली केंद्र सरकार करने देगी। तो नीरजा जी एकमात्र सरकार नहीं है एक सिटी स्टेट की जहां पे नॉन बीजेपी की सरकार है। आप कह रही थी केंद्र करने देगा कि नहीं,
तो आपको क्या लगता है कि केंद्र कर्नाटक में या हिमाचल में, तेलंगाना में करता है? आपको क्यों लगता है कि ये केजरीवाल के कुछ सुरखाब के पर हैं और वो भाजपा ऑब्सेस्ड है उनको काम ना करने से? और ये बताइए, पंजाब में, नीरजा जी आप बताइए, पंजाब में तो उन्होंने 1000 रुपए दिए की बात की थी, 2022 में वो चुनाव हुए थे, अब तो 2025 आ गया, तो क्यों नहीं कर पाई? वहां पे भी क्या एलजी साहब ने नहीं करने दिया उनको 1000 रुपए जो महिलाओं को तो देना जो था? फाइनेंशियल वहां पे कंस्ट्रेंट क्या है नीरजा वजह जी, है? वो एक चुनौती रहेगी, जैसा कि शाजिया भी कह रही थी कि बजट में पहली बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डेफिसिट दिखाई दे रहा है। शैली जी, शाजिया जी और नीरजा जी, आपका शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो मैं अच्छा जी, हाँ, आप अपनी बात संक्षेप में रख लीजिए, मेरे पास बिल्कुल जो है, समय नहीं, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा आम रहा है। आदमी पार्टी के जो काम है, हमने कम से कम 40 के आसपास नए फ्लाईओवर बनाए, 550 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 4000 किलोमीटर की पानी की पाइपें बिछाई, 77 नई बसों का फ्लीट हमने दिया दिल्ली की जनता को, 22,000-23,000 से ज्यादा क्लासरूम बनाए, 13,000 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड बनाए, 3 लाख से ज्यादा कैमरे जी लगाए, जी 4 लाख शैली से जी, ये ज्यादा सारे हमने आपने street काम बनाई। गिना दिए थे, इसीलिए माफी कोविड चाहता की हूँ, महामारी जैसे बीजेपी में के माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय की कमी है, प्रवक्ता समय की कमी है, मैं मुझे एक ब्रेक लेना होगा। आप तीनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली 10 वर्षों से एक बड़ी आपदा से घिरी है। पीएम ने कहा कि कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेला। शराब घोटाला, स्कूल में घोटाला, इलाज में घोटाला, भर्ती घोटाला, विकास की बात करने वाले आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं। ये खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैंने अपने लिए घर नहीं बनाया, ये बात पीएम मोदी ने कही। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। दिल्ली वालों ने आपदा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दिल्ली कह रही है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। पीएम मोदी के इस हमले पर जवाबी हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि बीजेपी में आई है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी ने 10 साल काम किए होते तो वो दिल्ली के लोगों को गाली नहीं देते। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है, कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।